अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, बड़ा सादा सा और बड़ा आसान सा सवाल ये है कि आखिर क्यों कराची में हर बार बाराने रहमत लोगों के लिए शदीद अजियत और जहमत बन जाती है। हम अर्बन फ्लडिंग की बात करते हैं, हम सैलाब की बात करते हैं, वो सारी चीज़ें एक तरफ, चंद घंटों की बारिश भी, चंद मिनटों की बारिश भी, और अगर तेज़ बारिश हो तो वो भी, हर सूरत हाल में हमें कराची डूबा हुआ दिखाई देता है। और ये कहानी सिर्फ आज की नहीं बल्कि गुज़िश्ता 2 दहाइयों से कराची में हर साल की बारिश लोगों का जानी और माली नुकसान कर रही है। लोग दुआएं करते हैं कि गर्मी का ज़ोर टूटे, बारिश हो, मगर जब बारिश होती है तो शहर के बोसीदा इंफ्रास्ट्रक्चर और ख़राब निकासी आपके सिस्टम के बाइस, या फिर मैं यूँ कहूँ कि हुकूमती नाअहली और इदारों की नाकिस कारकर्दगी के बाइस जो है वो कराची शहर में लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है। गुज़िश्ता रोज़ हमने माना कराची में जल थल एक हो गया, तेज़ बारिश हुई, 200 मिलीमीटर से ज़ायद 250 मिलीमीटर के करीब बारिशें हुई, मगर इसका ये मतलब तो नहीं था कि कराची में 9 मासूम लोग अपनी जान से चले जाते। मगर इसका ये मतलब तो नहीं था कि कराची में एक रुपया जमा कर कर एक मोटरसाइकिल और कार ख़रीदने वाले हज़ारों शहरी कल अपनी गाड़ियों से महरूम हो जाते। कल इसका ये मतलब तो नहीं था कि जो लोग अपनी सवारी रखते हैं वो कई घंटे पैदल चलकर अपने घर भी ना पहुंच पाए। कराची शहर में कल जो हुआ वो किसी से ढका छुपा नहीं है। दावे बहुत सारे थे मेयर कराची से लेकर और तमाम हुकूमती ओहदेदारान के, मगर वो दावे ही क्या, वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। कराची का हर शहरी कल जिस कर्ब और अजियत से गुजरा है वो सूरत हाल क्या थी लोगों की ज़बानी आपको सुनाएंगे, और आज वो क्या उम्मीद रखते हैं बारिश से और अपने हुक्मरानों से, ये सब कुछ दिखाएंगे आज अपने इस शो में। पहले तो अभी तो मैंने देख लिया कि आप रिक्शे को धक्का लगा रहे हैं, मुझे ज़रा कल की कहानी बताएं, कल का दिन, कल की रात कैसी गुजरी है? बहुत ख़राब गुजरी है। कल जो है ना, मैं एयरपोर्ट वाले पुल के नीचे से गुजर रहा था, सारा रिक्शा पानी पानी हो गया, सवारी उतर गई, उसने पैसे भी नहीं दिए और उतर गई, और जो है ना मेरा रिक्शा बिल्कुल पानी था। अब मैंने रिक्शा बनवाया लेकिन फिर भी स्टार्ट नहीं हो रहा, मैं धक्का दे के जा रहा हूँ। सवारी ने पैसे भी नहीं दिए। कितना खर्चा आ गया रिक्शे पे? रिक्शे पे खर्चा आया है तकरीबन 2500 रुपया। 2500 रुपया खर्चा आ गया और दोबारा खराब हो गया। खराब हो गया। अभी कहाँ से धक्का देते हुए आ रहे हैं? अभी मैं मिलर टाउन से धक्का देता हुआ आ रहा हूँ। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, कम से कम 1 किलोमीटर होगा, ऐसा ही है? ज़्यादा ही होगा। और अच्छा, ये सूरत हाल में अभी प्रोग्राम का मैंने आगाज़ किया है, मैं आपको दिखाता चलूँगा कि आपको रास्ते में कितने लोग ऐसे नज़र आएंगे जो अभी भी कल के असरात जो है भुगत रहे हैं जनाब आली। और अब रिक्शा ड्राइवर ख़ास तौर पे जितने भी हैं वो सब परेशान हैं। आप भी रिक्शे में हो? क्या सवारी हो या आपका रिक्शा है? नहीं, मेरा बेटा। आपका बेटा है, बाबा के साथ चल रहे हो? तो कल भी रात में थे साथ में या आज सुबह निकले हो? आज सुबह। तो रिक्शा चला थोड़ी देर या नहीं? बिल्कुल भी नहीं चला? बिल्कुल भी नहीं चला। चलें जनाब अली, मैं ज़रा सूरत हाल आपको मज़ीद भी दिखाता हूँ। सिर्फ एक चीज़ नहीं है, कितनी परेशानी है आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। मनाजिर मैं आपको दिखाता हूँ। और ये जगह है शाह फैसल कॉलोनी शमसी सोसाइटी। यहाँ पर क्या सूरत हाल है ज़रा आपको दिखाता हूँ। इन हालात को सही कहा जा सकता है जो अभी मैं देख रहा हूँ? जब सारा सिस्टम ही उल्टा है तो ये कहाँ से सही होगा? ये सही नहीं होगा इस तरह से। ये तो खर्चा चाहिए, काम चाहिए। इस लोगों ने इतना गडर के पे 12-12 इंच का लगाए हुए, सारा तरफ पानी पानी है। हाँ, कल मैं यहाँ से कैदाबाद तक पैदल गया। यहाँ से कायदाबाद कोई 6-7 किलोमीटर? हाँ, यहाँ तक पानी था। हाँ। लेडीज थे, बच्चे थे, सब बुजुर्ग लोग थे, वो सब पानी। रास्ते में कोई ट्रैफिक वाला, कोई हुकूमत का दूसरा कोई अमला, किसी इदारे का? एक पुल में जो था वो उधर पंप पे आग लगा था। हाँ। उसमें एक रेंजर्स का गाड़ी खड़ा था, न पुलिस वाले ने मैंने देखा, न ट्रैफिक कोई मदद करने वाला नहीं था? कोई नहीं था। आवाम खुद एक दूसरे को मदद करके काम चला रहा था। हमारा हुकूमत जो था सारा सोए पड़े थे। अच्छा। बिजली है भी? बिजली नहीं है, बिजली कल से गया था। कितने घंटे हो गए होंगे? अंदाजन कम से कम यही 12-13 घंटे होगा। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं, ये 12-13 घंटे इन्होंने अंदाजन बताए, मगर यहाँ बिजली गए हुए गालिबन
20 घंटे के करीब हो गए, मुझे इलाके वाले बता रहे हैं दोपहर 3 बजे से बिजली गई हुई है, कल रात दोपहर 3 बजे से। ऐसा ही है? रात 12 बजे आई फिर चली गई। अच्छा, वो कितनी देर के लिए आई थी? 2-3 घंटे के लिए आई। अच्छा, मैं ये सवाल सबसे ही कर रहा हूँ, कल का दिन कैसा गुजरा है, कहाँ गुजरा है? कल तो बड़ी मुश्किलात सामने पैदा की हुई है। हाँ, कहाँ थे आप उस वक्त? इधर ही खड़े रहे, कहीं भी नहीं गए। घर नहीं जा सके? नहीं, अच्छा जनाब अली, रात में गए। रात में गए। अच्छा, कल बहुत सारे लोग फंसे भी रहे, ये तो एक के बाद एक गाड़ियां फंस रही थी। अच्छा, थोड़ी देर पहले भी मैंने यहाँ मनाजिर देखे। खुदाई करिए स्विगेस वालों ने, हाँ। ऊपर मट्टी छोड़ के चले जाते, इसको नीचे दबाओ तो सही, और जब उसमें पानी पड़ता है तो उससे मच्छर सारी धंस जाती है। अब इतनी गाड़ियाँ फंसी हुई है जो कल रात से फंसी थी, अभी सुबह निकली हो। कल रात की जो गाड़ियां धंस गई थी, सुबह निकली, आगे निकाली है, लोगों ने खुद निकाली है। हाँ, लोगों ने खुद अपनी मदद के आते खुद निकाली। वो बड़े हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं ना, काउंसलर साहब हैं, चेयरमैन साहब, कोई और किसी और सियासी जमात का। अभी भी देख लें वहाँ पे खड्डा है, हाँ। बाइकें फंस रही हैं, फैमिली के साथ लोग आ रहे हैं, अगला पिछला टायर वहीं पे फंस रहा है। हाँ। कोई कुछ भी कहने वाला नहीं है। ऊपर से मट्टी उन्होंने बिठाई, चलेगा। ये देखिए मट्टी सारी पड़ी हुई है, सारी मट्टी। और ये जब बारिश का पानी आया है भाई, तो फिर उसके बाद पता ही नहीं चला। मैं कल रात इलाके में ही थे या बाहर निकलना हुआ था? नहीं, कहाँ जाएंगे, बाइक ही नहीं चल रही तो कहाँ जाएंगे, इतना पानी है। महफूज रहे, चले फिर भी इलाके में रहे। मगर जो लोग शारे फैसल पे थे या कहीं और थे, वो तो किस तरीके से घर पहुंचे, अल-अमान अल-हफीज़। में आपको मजीद भी इस इलाके की और फिर शारे फैसल की भी सूरत हाल दिखाता हूँ। एक गाड़ी नहीं है जिस पर मैं बात करूँ, मैंने अभी आपको रिक्शे वाला दिखाया, ये सामने हाई रूफ, हर शख्स बोलता हुआ जा रहा है। जो यहाँ पर इस वक्त किसी भी तरीके से पहुँचा है वो अपनी रुदात सुना रहा है। ये सामने एक गाड़ी ख़राब है और ना जाने ऐसी कितनी दर्जनों गाड़ियाँ जो है वो अभी तक ख़राब हैं। कोई अभी तक अपने घर नहीं पहुँचा है। कुछ लोग जो है उन्होंने किसी महफूज जगह पर रात गुजारी है, और जो कोई अभी निकलना चाह रहा है ना, तो वो फिर ऐसे परेशान हो रहा है। वजह एक नहीं है, हम कराची की सड़कों को रोएं, हम कराची की सड़कों पे पड़े हुए गड्ढों को रोएं, हम निकासी आपके बोसीदा निज़ाम को रोएं, या फिर हम हालिया दिनों में जो सुई गैस की लाइन का एक पूरा जाल बिछाया गया शहर भर में, जिसकी मुरम्मत अभी तक नहीं की गई है, हम उसको देखें। ये जितनी गाड़ियाँ फंस रही हैं ज़्यादातर ये वो लाइन्स हैं जो कि सुई गैस की जानिब से बिछाई गई थी, जिन्हें बनाना टाउन्स का और KMC का काम था। मगर मुख्तलिफ़ वजूहात, ये एक और गाड़ी जनाब आली, और हर कोई जो है वो जाने की कोशिश कर रहा है। ये तो अंदरूनी इलाका है ना, आप मरकज़ी शाहराहों पे भी जाएंगे, वहाँ पर भी यही सूरत हाल आपको नज़र आएगी कि किस कदर जो है वो। अच्छा, जहाँ कहीं थोड़ा बहुत पानी उतरा भी है, कहीं पानी आगे पीछे चला गया है, वहाँ इन गढ़ों में पानी जो जमा है वो लोगों की गाड़ियों को भी ख़राब कर रहा है, लोगों को हादसात का भी शिकार कर रहा है। हर तरफ यही अफरा तफरी अभी भी देखने को आई, जबकि घंटों हो गए बारिश को रुके हुए, बारिश थमे हुए। कल रात से जो बारिश थमी है, अब तक बारिश नहीं हुई है, मगर उसके बावजूद जो शहर की सूरत हाल है वो ऐसी है कि जैसी सैलाब के वक्त होती है जनाब। ये वही गड्ढा पड़ा हुआ है जो कि सुई गैस की लाइन डाली गई थी, तो ये मज़ीद गहरा हुआ और फिर इसमें कई गाड़ियां जो हैं वो वक्तन फ़वक्तन फंसती रही हैं, धंसी रहीं, लोगों ने निकाली, हेल्प आउट किया एक दूसरे को, मगर अभी भी ये गड्ढा अपनी जगह मौजूद है। पुरसाने हाल कोई नहीं है। मैं हैरान इस बात पर हूँ कि कोई तो इदारा है लोगों की मदद के लिए। जब एक आम शहरी दूसरे की मदद कर रहा है अपनी परेशानी भूल कर, तो जिनकी ये जिम्मेदारी है वो कहाँ पर हैं? हम मोटरसाइकिल सवार जितने भी लोग हैं ना, तो वो तो अगर मोटरसाइकिल वाला बेचारा अगर इस गड्ढे में लग जाता है तो उसकी तो तकरीबन मोटरसाइकिल पूरी ही अंदर चली जाती है। कितनी मोटरसाइकिलें फंसी होंगी बड़े साहब कल यहाँ पर इस गड्ढे में? बहुत सारी गई है। कितनी फंसी होंगी? दर्जनों के हिसाब से? क्योंकि अभी 5 मिनट मुझे हुए, 5-7 तो मेरे सामने लोग इसमें फंस चुके हैं। आपको नजर आ रहा है, बहुत सारी तो गाड़ियाँ फंस रही हैं, वो भी फंस गई। कोई ये आपके काउंसलर साहब वगैरह, कोई दीगर कोई टाउन का अमला? अच्छा, ये मैं अभी बात कर रहा हूँ और ये हादसे हो रहे हैं। अच्छा जनाब आली, मैं क्या क्या यहाँ पर मनाजिर, तकलीफ़ दे मनाजिर जो है वो आपको दिखाएं। लोग मोटरसाइकिल पे जो जा रहे हैं, वो गड्ढे, सड़कें ऐसी हैं कि वो पता ही नहीं चल रहा और गड्ढों में गिरते चले जा रहे हैं। अच्छा, ये फैमिली बच्चों के साथ थी और ये इस वक्त मोटरसाइकिल को हादसा हुआ है। अफसोसनाक वाक़या। और ये सिर्फ एक हादसा नहीं है, जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जो अहले इलाका हैं वो ये बता रहे हैं कि जनाब
हर दूसरे मिनट में कोई ना कोई मोटरसाइकिल वाला, कोई रिक्शे वाला जो है वो यहाँ हादसे का शिकार हो रहा है। गड्ढे कहाँ हैं, सड़क कहाँ है, पानी कहाँ है, कुछ पता नहीं चल रहा है। कहाँ शारा फैसल पे गड्ढे में गई है? फैसल पे नहीं, पीछे नाता खान के वहाँ पे भी गए हम लोग, वापसी आए। हाँ। इतनी तेज बारिश हो रही है यहाँ पे, मलिर हाइट से आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, पटरियों में गड्ढे होंगे इतने इतने, कोई पूछने वाला नहीं है। नहीं कोई तो हाल ट्रैफिक वाला, कोई पुलिस वाला, कोई टाउन वाला, कोई पॉलिटिकल वर्कर कोई मदद के लिए खड़ा हुआ है रोड मदद पे? के लिए नहीं खड़ा हुआ, कोई मदद के लिए नहीं, अपनी मदद आप जिसकी गाड़ी अगर गिर जाए गड्ढे में तो गिर जाए, खुद ही हमारी निकालनी दो है। दफा गिरी है भाईजान, अभी चौपड़ बांध है, पानी पानी हो रहा है, गड्ढे हो रहे हैं, पता नहीं चल रहा कौन कहाँ गिर रहा है। बस वही है कि घर से निकलो तो घर पहुँच गए तो सही है, वरना सीधा नालों की नजर हो जाता है। अल्लाह, ये सूरत हाल है बड़ी। आज दोबारा बारिश है, आज अभी तो कल की बारिश का पानी नहीं निकला है। ये देखो, हम काम करने आ रहे थे, बैग गीले हो गए, 2 दफा गड्ढों में गाड़ी लग गई, ये पूरी सिलेंडर हर चीज़ की रेट लग गई। ये पूरा मुड़ गया इसका। कोई ट्रैफिक वाले तो कोई ना कोई खड़े होंगे। कोई भी नहीं है, ना पुलिस वाले, ना सर्जन है, ना रेंजर्स वाले, कोई भी नहीं है। अच्छा, लावारिस है हम सब लोग, पाकिस्तानी हम लोग लावारिस हैं। मुर्तजा साहब तो कह रहे हैं मेयर साहब रोड हम क्लियर करवा रहे हैं। आगे कहीं खड़े हुए हैं तो सही है, वहाँ से हम 1 नंबर खोखरा पार से आ रहे हैं, यहाँ तक कोई हमें नहीं मिला खड़ा। अभी कहाँ जाना है? अभी हम लोग जाएंगे जौहर, हाँ। और यहाँ से जौहर जाना एक पूरा मरहला है। अभी यहाँ से जौहर जाना आसान काम नहीं है। काम नहीं, और गड्ढे हैं। रास्ते में कहाँ, अब एक शख्स जो पहले ही ऑल दी वे मलीर से आ रहा हो और बिफोर एयरपोर्ट उसकी गाड़ी 2 दफ़ा बंद हो जाए और उसने अभी जाना है गुलिस्तान जौहर, मतलब कुछ किलोमीटर और आगे जाना है, तो वहाँ किस तरीके से पहुँचेंगे? अभी दोबारा से बारिश शुरू हो गई है, कभी हल्की हो रही है, कभी तेज़ हो रही है, कभी थम रही है। बहरहाल पेश गोई फोरकास्ट तो है बारिश की, मगर जो गुज़िश्ता रात की बारिश थी, गुज़िश्ता रोज़ की जो बारिश थी, उसके समरात भी अब तक ख़त्म नहीं हुए हैं। ना तो निकासी आब हुई है, ना लोग जो फंसे हुए थे, ना वो सारे लोग अब तक घर नहीं पहुंच सके। जो पहुंच गए वो पहुंच गए बाहिफाजत। और अभी मैं यहाँ एयरपोर्ट की तरफ हूँ और लाइन लगी हुई है मैकेनिक्स के पास भी, और ब्रिज के नीचे भी लोग जो जिनकी गाड़ियाँ बंद हो गई हैं। कल भी इसी तरीके से परेशानी? कल भी इसी तरह। कहाँ थे? कल का दिन कहाँ गुजरा? दांडी की तरफ गुजरा था, कल भी नहीं पहुंच सके थे, आज पहुंच गए तो आप वापस नहीं जा सक रहे। ऑफिस पहुँच गए थे आज? ऑफिस पहुंच गए थे, आप वापस नहीं जा सके। अभी घर जाना है, छुट्टी हो गई है। बिल्कुल छुट्टी, इसलिए जल्दी छुट्टी दे दी ताकि मौसम खराब हो रहा है तो जल्दी घर जल्दी पहुंच जाए। ये उनको भी पता है ना कि आज यार जल्दी जल्दी ज़रा सबको छुट्टी दे दो, इसलिए कंपनी ने बोला कि जल्दी आप घर चले जाएं, मगर अब पहुंचना कल मुश्किल है। क्या हालात थे सड़कों पे, ज़रा कल तो मुझे ये पानी, बताएं। अच्छा पूरी बाइकें डूबी हुई थी, रास्ते सारे ही खराब हुए हुए थे। मैंने तो ये भी सुना, हमारे कुछ मेयर साहब और दीगर अफसरान वो तो कह रहे थे कि हम क्लियर करवा रहे हैं, बहुत सारे रोड क्लियर हो गए। वो शायद रात में निकले होंगे या मगरिब के बाद निकले होंगे, मगर अभी दिन में तो कहीं, अभी भी पूरे दिन में दिखते आया हूँ, मुझे कोई ऐसा नज़र नहीं आया। कोई टाउन का अमला नजर आया? नहीं, रात कोई को पुलिस अभी भी हेल्प नज़र कर नहीं रही है ना, हो? आप कोई देख सकते हैं ना, अभी यहाँ पे कहीं नज़र आ रहा है आपको? कोई भी नहीं है। कब से आप यहाँ पर फंसे मुझे हुए हैं? तकरीबन 1 घंटा तो हो गया। 1 घंटा। कहाँ जाना है अभी? नॉर्थ कराची। माय गॉड, एयरपोर्ट से नॉर्थ कराची मेरा ख्याल है कोई 23 किलोमीटर होगा, 22-23 किलोमीटर है। आपने कहाँ जाना है सर? मलिर 15 से यहाँ तक पहुँचने में 3.5 घंटे लग गए मुझे। मलिर 15 से यहाँ तक पहुँचने 3.5 घंटे। बंद मोटरसाइकिल के साथ? जी, पूरी बाइक मेरी कल पूरी डूबी हुई थी। ये हेडलाइट तक डूबी हुई थी? हेडलाइट तक डूबी हुई। तो रास्ते में किसी ने हेल्प आउट किया? कोई पुलिस खड़ी हो, कोई पुलिस यहाँ टाउन के पे- लोग खड़े हो? पुलिस यहाँ पे हर वक्त चालान काटने के लिए खड़ी होती ये है। बात, मतलब चालान के लिए तो वो भाग भाग के पकड़ते हैं ना, जो हम अपने प्रोग्राम्स में आपको पहले बताते भी रहे। मगर असल वक्त ये है जब लोगों को मदद करनी है। हम अगर ये अभी माइक अपना रख दें और लोगों की मोटरसाइकिल निकालने लगे, ठीक है जनाब, ये करने को भी तैयार हैं और हम अपने तय जो हमसे हो सकता है वो करते हैं, मगर जिम्मेदारी जिनकी है, यानी कि ट्रैफिक पुलिस की, ट्रैफिक पुलिस है कोई? कहीं पर भी नहीं है, सिर्फ कराची वाले कराची की मदद कर रहे हैं, कराची वाले एक दूसरे को मदद कर रहे हैं। अच्छा, जिसे माइक लगाएं उसकी एक ही कहानी है, और कहानी क्यों ना हो, क्योंकि पूरे शहर का यही फसाना है। हर शख्स कल रात जो है वो सड़कों पे फंसा रहा है, और आज फिर बारिश अब शुरू हो गई है। तो अब मलिर 15 से जो शख्स एयरपोर्ट तक पहुंचते में जिसे 3.5 घंटे लग जाएं इस बंद मोटरसाइकिल के साथ, आप अंदाज़ा लगाएं कि उसने आगे का सफ़र बाकी किस तरीके से तय करना है। आगे बारिश भी है और अल्लाह की मदद है बस। मेयर साहब नज़र आ जाए, मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि वो अक्सर फुटेजेस बना के डालते हैं कि हम सड़कों पर हैं और हम रोड क्लियर करा रहे हैं। नज़र नहीं आ रहे,
अच्छा, कल आज सुबह जब धूप निकली हुई थी तब ट्रैफिक वाले मुझे यहाँ नज़र आ रहे थे, जो ही बादल आए तो लगता है कि बारिश के साथ ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ से गायब हो गई है। क्या बनेगा, आज का दिन कैसे गुजरेगा, ये तो हम देखते हैं, वक्त बताएगा, मगर कल का दिन कैसे गुजरा है ये लोगों की ज़ुबानी आपको सुना रहा है। कल रात से गाड़ी यहीं खड़ी है भाई, कल 2 बजे से गाड़ी खड़ी है। गाड़ी के अंदर पूरा पानी भरा हुआ है, पूरी डूबी पड़ी हुई है गाड़ी। अच्छा, ये अंदर तक सीटों तक आ गया था? देखो, उधर से देख लो। चले भाई, मैं ज़रा आपको गाड़ी दिखाऊं। ये कल दोपहर 2 बजे से खड़ी हुई है ये गाड़ी, और एयरपोर्ट के अतराफ में ऐसी दर्जनों गाड़ियाँ हैं। ये गाड़ी की सूरत हाल देखें ज़रा, मैं कैमरामैन से कहूँगा ये थोड़ी सी सूरत हाल दिखा। ये कराची शहर जहाँ पर लोग मोटरसाइकिल मुश्किल से ख़रीद पाते हैं, अगर कोई शख्स पैसे जोड़ के एक कार ख़रीद ले तो हम कराची में रहते हैं, हमें मालूम है कि वो किस तरीके से ख़रीदता है। और गाड़ी तो यहाँ तक डूबी हुई थी मेरी। अच्छा, ये आपकी गाड़ी है? जी, मेरी गाड़ी। अच्छा, मैं समझा कि आप गाड़ी का काम कर रहे हैं। नहीं, हाँ। कल की गाड़ी का काम कर रहे थे, हुआ नहीं, बारिश जैसे रुक गया। अभी पानी निकला है। मतलब इसका मतलब है 4 फीट 4.5 फीट, और इतनी गाड़ी डूबने का मतलब है कि गाड़ी खत्म, गाड़ी गई। कितना खर्चा आएगा अब पता नहीं है भाई। बताया मैकेनिक्स बैठे हुए सामने? 15,000 रुपये। 15,000 रुपये। क्या क्या खराब हो गया इसका? वायरिंग जल गई है, सब गया। सब गया बस। आपकी सुजुकी भी खराब है? जी, हम लोगों की सुजुकी खराब है। आप कब से खड़े हैं? हम लोग तकरीबन सुबह के खड़े हुए हैं, 8-9 बजे के। या अल्लाह। अच्छा, इतनी देर में आप तो कल से खड़े हुए ना, मुझे ये बताएं कल से लेकर अब तक कोई ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी, कोई रेस्क्यू की गाड़ी, कोई केएमसी की गाड़ी? कोई भी नहीं आया। अगर गवर्नमेंट ये चाहती तो पानी खत्म कर सकती थी। हाँ। जैसे आज भी खत्म करा तो ये कल भी खत्म कर सकती थी, जिसकी वजह से आवाम को किसी को तकलीफ ना ये हो। लाखों लोग ख्वार ना होते सड़कों के अब ऊपर। इन्होंने बोला अभी बारिश हो रही है, क्या इधर करें? अभी भी तो देखा, गटर के ढकने हटा दिए, रास्ते खुल गए। हाँ, कल भी कर सकती थी ये। कल कहाँ थे? कल थे सड़कों कल पे? हम लोग इधर ही तो बैठे हुए। नहीं, कल ये लोग थे सड़कों पे? कल कोई भी नहीं था। केएमसी का हमला हो? कुछ भी नहीं था। हाँ सर, कोई भी नहीं था। कोई भी नहीं था। कोई भी नहीं था। अभी आपने कहाँ जाना है यहाँ से? यहाँ से मुझे पीछे जाना है, ग्रीन टाउन में। अच्छा, है तो खैर करीब का रास्ता, मगर गाड़ी को कोई कंधे पे उठा के तो लेके जा नहीं सकता। कहाँ से आ रहे हैं भाई? कहाँ से आ रहे हैं आप? अंदर से आ रही है मलिर। आ कहाँ से रहे हैं अभी? मलिर 15 से? अभी नर्सरी शारे पे जाएंगे। अरे यार, मुझे जरा शारे फैसल की सूरत हाल तो सुनाए। सर बहुत बुरा हाल है, रात को जो हाल हुआ था सर, हाँ। वो बहुत बुरा हाल। कितने घंटे फंसे रहे हैं आप लोग? तकरीबन सर 4-5 घंटे तो हम फंसे हुए थे, और गाड़ी वालों का तो बहुत बुरा हाल था। आप 5 घंटे में निकल गए जी, जैसे तैसे करके? तकरीबन सर। गाड़ी में भी काम आया होगा? जी जी जी। ये गाड़ी में भी तो पानी भर गया होगा ना? बहुत सारी गाड़ी सारा, और लोग का भी बहुत, आवाम का जो है ना बहुत सारा बुरा हाल। 5 घंटे में आपने किसी काउंसलर, किसी चेयरमैन, किसी मेयर कराची को देखा? नहीं सर, कोई हुकूमत की गाड़ी बत्ती वाली आई हो कोई भी नहीं सर। कि यार चलो मैं तुम्हारी सुजुकी निकलवा देता मैंने हूँ? 2-3 देखे हैं, लेकिन वो सेट पे खड़ा हुआ है, बस अपने झाड़ू माड़ू जो है सेट पे खड़ा हो गया। अगर आज बारिश हो जाती है तो उनकी बस भी सर बाहर निकल गया था, उसकी भी बस की बात नहीं था। कल जो पानी जमा था, जो रोड पे जो हाल था, जो हाँ। पूरा रोड जाम हो गया था, और आवाम आज बहुत की मुश्किल बारिश, से, जो दूर से लोग आए थे उनका तो बहुत वो मुश्किल तो हो गया। बहुत ही परेशानी का शिकार। जी आज बारिश बर्दाश्त कर लेगा ये शहर? सर कराची तो सर क्या बात है, मुश्किल लग रहा है? मुश्किल लग रहा है सर। अच्छा, अब बारिश की दुआएं हो रही है, नहीं हो रही है? हो रहे सर, क्यों? चलो, बारिश की दुआ अभी भी कर रहे हैं लोग। अच्छा जी, जो लोग शारे फैसल से आ रहे हैं और जो लोग जनाब आली मलिर से आ रहे हैं? जी सरकार। मलिर से यहाँ तक एयरपोर्ट आने में कितने 5-10 मिनट का रास्ता है ये तो? बहुत से बहुत 3 से 4 मिनट बाइक पे अगर आप हैं। और अभी आपको कितना टाइम लगा? 20 मिनट लगे हैं मुझे। 20 मिनट लगे। गाड़ी बंद तो नहीं हुई? गाड़ी फिलहाल बंद नहीं हुई, कोशिश यही की है कि सूखे सूखे से लेके आऊँ, लेकिन पानी बहुत है। और आपने जाना कहाँ है अभी? टावर यहाँ से 20 किलोमीटर है, 18 से 20 किलोमीटर। ऐसे ही मतलब तो नहीं बता रहा? मेरे घर से 23 किलोमीटर आपके घर से। मुझे चले, अल्लाह करे आप आज तो खैरियत से पहुँचे। अब बंद हो गई। अब बंद हो गई है, चलो जी हो जाए। कल का दिन, कल की रात कहाँ और कैसे गुजरी है? कल का दिन सड़कों पे, और घर रात को 2 बजे पहुँचा। दफ्तर गए थे? जी, रात को 2 बजे घर पहुँचे? 12 बजे छुट्टी हुई थी, 2 घंटे में वो भी जैसे तैसे करके मैं हाँ। टावर से घर पहुँचा। सड़कों पे आपने 5-6 घंटे गुजारे? 5-6 घंटे तो नहीं, 2.5 घंटे 2 घंटे गुजारे। 2.5 घंटे 2 घंटे। अच्छा, टावर से लेकर मलिर तक आपको कोई हुकूमती अमला, कोई हुकूमती अफसर,
कोई मेयर, डिप्टी मेयर, कोई टाउन, कोई ट्रैफिक पुलिस? डिप्टी मेयर साहब सिर्फ और सिर्फ नर्सरी के पुल के पास, वो भी नाले पे नजर आए थे रात में। हाँ। वरना शाम क्या में कर रहे थे? वो बस नाले के पास खड़े होकर अपनी वीडियो बना रहे थे कि देखें नाला क्लियर है और पानी जा रहा है। अच्छा, वीडियो बनाने से तो शायद जिन लोगों की गाड़ियां फंसी होती हैं उनकी गाड़ियां नहीं निकल सकती। उसके लिए कोई रेस्क्यू की गाड़ी चाहिए होती है और उसके लिए कुछ अमला चाहिए होता है। चले जनाब अली, ये हमारे भाई जितने भी सफ़र कर रहे हैं हम दुआ करते हैं सब खैरियत से दफ्तर में पहुँचे और आज का दिन कल के दिन की तरह उनके लिए परेशानी का बाइस ना बने। कितने घंटे फंसे रहे? तकरीबन कुछ 6-7 घंटे। माय गॉड, 6-7 घंटे। और आप कहाँ, शारा फैसल पे थे? मैं शारा फैसल पे था। ठीक है, आज दोबारा दफ्तर की तैयारी है? ऑफिस अच्छा, थोड़ा सा कैजुअल ऑफिस जा रहे हैं। ये कराची वालों की मजबूरी है कि वैसे तो सिंध हुकूमत ने आम तातील दी है मगर वो तो प्राइवेट इदारे तो शायद इस बात को नहीं समझ सकते और लोगों ने काम पर जाना होता है। अब कल जो शख्स 7 घंटे सड़क पर ख्वार होकर आया है, जो कल 5-5 फीट पानी में अपनी गाड़ी को वहीं डूबा छोड़ा आया है, आज दोबारा उसने उसी काम पर जाना है। आप ये सोचें कि मेंटल टॉर्चर कितना होता है कि कल हम जिस अजियत से गुजरे हैं जानबूझकर आज उसी अजियत पर जा रहे हैं। ये मोटरसाइकिल आप देख रहे हैं जैसे ख़राब आ रही है इस तरीके से। ना जाने कहाँ से आ रहे हैं सर? मलिर 15 से। मलिर 15 से कई किलोमीटर का सफ़र है। ऑनलाइन बाइक चला रहे हैं, ऑफिस जाना है? ऑनलाइन बाइक चला रहे हैं। आपका तो बहुत टफ काम है। बहुत टफ काम। तो आज क्यों निकले? आज बैठ जाते? बस घर तो चलाना है ना यार। हाँ, घर भी चलाना है। कल का दिन कहाँ गुजरा है? कल का रोड पर ही गुजरा है। कहाँ फंसे थे? पानी में तैराकी करते हुए। कितना पानी होगा, मतलब टायर तक होगा? बंद हो गई थी गाड़ी बंद हो गई थी? टंकी तक आ गया था। टंकी तक पानी। टंकी का मतलब होता है 3-3.5 फीट। हाँ। ऐसा ही है। तो कितने घंटे रोड पे फंसे रहे? तकरीबन रात को मैं 1 बजे पहुंचा हूँ घर। और कब से निकले हुए थे? बारिश जब हुई थी ना तब से फंसा हुआ। बारिश तो भाई 1-1.5 बजे से हुई है और रात को मतलब 12 घंटे आप सड़क पर थे? तकरीबन रोड पर। मोटरसाइकिल भी बंद? पैदल चले? खींच के लेकर आए। कहाँ से खींचना शुरू की बाइक? ये सर तकरीबन जो लकी 1 है ना, FB एरिया से कहाँ तक आए? FB एरिया से एयरपोर्ट मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता पर कम से कम 20-25 किलोमीटर का रास्ता तो होगा। ऐसा ही है। FB एरिया से एयरपोर्ट अगर किसी शख्स ने आना है और इस 100 किलो वजनी मोटरसाइकिल को खींचते हुए, क्योंकि बारिश में मोटरसाइकिल तो चलेगी नहीं, वो किस तरीके से आया होगा इसका अंदाज़ा कराची के हर शख्स को इस वक्त है। मगर मैं दोबारा वही बात दोहरा रहा हूँ कि आज फिर ये शख्स उसी परेशानी के लिए तैयार है क्योंकि इन्हें मालूम है हो सकता है कि आज हमारे जो हुकूमती अमला है, जो हुकूमती नुमाइंदे हैं, कोई नजर नहीं आया। नहीं हो सकता वो आज पानी वानी निकाल दे कहीं। आज तो खुद ही निकल गया पानी। अच्छा। और अगर अभी बारिश हो जाती है? वही सूरत हाल होगी। वही तो नज़र तो आते हैं ना मेयर साहब, डालते हैं वीडियोस डालते हैं अपने साथियों के साथ नजर आते हैं। अच्छा, कल आपको कोई ट्रैफिक पुलिस वाला, कोई KMC का अफसर, कोई रेस्क्यू का इदारा नज़र आया जिसने लोगों को निकाला हो? यार कोशिश की है सबने, लेकिन पानी जो था पानी हद से बहुत ज़्यादा था। जो पानी की कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, जो नज़र आए वो फोटोग्राफी कर रहे थे। अच्छा। वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फियाँ बनवा रहे थे और सिर्फ सोशल मीडिया पे जो कराची की आवाम ने मदद की है एक दूसरे के साथ भाईबंदी में की है। अगर ये भाईबंदी नहीं होती तो मैं समझता हूँ यहाँ बहुत, अभी तो 8 से 10 अमवात हुई हैं, इससे ज़्यादा अमवात हो सकती है। ये कराची की आवाम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करती है, इसी वजह से जो है ना कल इतनी बड़ी बचत हुई है। लेकिन जिसके घरों में ये मैयत हुई है उनसे पूछो क्या कंडीशन है। और के इलेक्ट्रिक ने जो है ना काफ़ी जो है ना लोड शेडिंग की है, मैं समझता हूँ होनी भी चाहिए क्योंकि जो है ना लोगों को करंट लग रहे हैं, शॉर्ट सर्किट हो रहे हैं। मगर लाइट बारिश थमे हुए भी 12-12 घंटे हो गए, अभी भी लाइट नहीं आई है बेशतर इलाकों में। अब देखें ना, कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो रहा है, कहीं इलाकों में कुछ भी हो रहा है तो मजबूरी है, लेकिन कहीं पे जो है ना बिल्कुल ही बंद है। हमारे जो ओहदेदारान हैं, हुकूमती जो नुमाइंदे हैं, वो ये कहते हैं कि जनाब कुदरती आफत है, हम क्या करें, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप समझते हैं कि वो बेबस हैं, वो अपनी कोशिश पूरी कर रहे हैं? भाई ये शहर जो है ना ये टैक्स देता है, यहाँ से पंजाब चलता है, यहाँ से पूरा मुल्क चलता है, ठीक है ना। अगर इतनी कैपेबिलिटी इनको पता था, इतनी बारिश आ रही है, ये बोल रहे हैं कि हमारे पास तैयारी क्यों नहीं करते हैं? ये बोल रहे हैं हमारे पास कैपेबिलिटी नालों की इतनी नहीं है। तो भाई आप पहले से इतनी तैयारी करके रखो ना। इतना बड़ा शहर है, इतना बड़ा टैक्स दे रहा है, सब कुछ दे रहा है,
फेडरल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट पे डाल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट फेडरल पे डाल रहा है, सब कुछ जो है ना एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं। और अक्सर ये भी सुनने में आता है बजट नहीं है, फंड नहीं है, तो बजट नहीं है, फंड नहीं है, वो चलें कुछ भी है, लेकिन कुछ आवाम के लिए तो सोचो भाई। ये क्या दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। आप देखें ना, हम अभी तक ये गली में, गटरों में, नालों में, सड़कों में दुनिया तरक्की कर चुकी है। जो हमारे साथ मुल्क आज़ाद हुए थे वो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। हमें अभी तक इन्होंने जो है ना गटरों में, नालों में, नदियों में, इन चक्करों में जो है ना कराची वाले की वो आवाज़ है जो दिल से निकल रही है। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त हर कराची वाले की तर्जुमानी कर रही है। चीज़ों से निकालें, गटर, नाली, मोले, ये सब इन झंझटों से हमें निकाल के हमारे मुल्क को तरक्की दें। हमारे एयरपोर्ट पे जाके आप देखें ना कितनी मायर होती हैं, कितने जो है ना उनके बच्चे लपट के रोते हैं, जो बाहर जा रहे हैं, जो आ रहे हैं, कैसे दिल रोता है आपका। ये मुल्क इतना ऐसे इन्होंने हालात बना दिए हैं कि एयरपोर्ट पे जाके आप देखो ना, जो दिल वाला बंदा होगा ना उसका दिल रोता है। आने वाले शख्स का भी हाल देखो, जाने वाले का भी देखो। कोई भी अपने प्यारों को छोड़ के जाना नहीं जाना, जो जाता है वो बेचारा कैसे जाता है। मुल्क का ऐसा हाल हो गया ना, मेरा मुल्क अगर तरक्की याफ्ता होता तो ये लोग ऐसे ना जाते ना आते। तो खुदारा इस मुल्क को स्टेबल करो। कब तक हम कौन कर सकता है? मेयर कराची साहब कर सकते हैं, वजीर आला कर सकते हैं, कराची की दीगर सियासी जमातें कर सकती हैं। कौन इस शहर का मसला हल कर सकता है? जो समझता है ना ये मेरा मुल्क है, ये मेरा पाकिस्तान है, जो मुखलिस होगा ना इस मुल्क के साथ वही ये सब कर सकता है। जो दिल से मुखलिस नहीं होगा ना, जिन्होंने बाहर जाके अपने सासे बनाने हैं, वो नहीं कर सकता। जिसने इस मुल्क को दिल से एक्सेप्ट करना है ना कि ये मेरा मुल्क है, मेरा घर है, इसमें अगर कोई और आया इंटरफेयर किया तो उसकी आंखें हम निचोड़ देंगे। वही इसका जो है ना हाल कर सकता है, और ये उस मुल्क को वही स्टेबल कर सकता है। अवाम तो कोऑर्डिनेट कर रही है, सब कुछ वोट भी दे रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन और क्या करें भाई? लेकिन क्या करें, दांधलियाँ होती हैं, सब कुछ होता है। तो आप जो है ना, ठीक है भाई, ये दर्द दिल कराची का हर शहरी रखता है, और इसमें कोई शक नहीं है। जो भाई ने बताया कि कल रात लोगों ने आपस में एक दूसरे की मदद की है। अगर किसी एक शख्स की मोटरसाइकिल फंसी है तो उसकी मोटरसाइकिल निकालने के लिए 3 लोग जो कि बासानी वहाँ से गुजर सकते थे, जिनकी गाड़ियाँ वर्किंग में थी, उन्होंने अपनी गाड़ियाँ रोकी और दूसरों की मदद की है। मगर मैं सवाल ये कर रहा हूँ, रेस्क्यू के इदारे कहाँ थे भाई? 1122। अच्छा, एक सवाल ये भी है जो अभी हमारे जहन में आया है कि इस शहर के अंदर बहुत नामी गिरामी NGOs हैं, फलाही इदारे हैं, उनका नाम ले ना ले सब जानते हैं। वो कल लोगों को नज़र आए, मोटरसाइकिलें निकाली उन्होंने लोगों की, जिनकी गाड़ियां फंस गई थी वो निकाली है। सर, कल सड़क पर मदद करते हुए कोई नजर आया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ट्रैफिक पुलिस? बिल्कुल नहीं। मेयर कराची? बिल्कुल नहीं। कोई फलाही इदारा? नहीं, कोई भी नहीं। बल्कि आवाम इतनी परेशान थी। आप ये देखें कि शाहरा फैसल का मेन रोड है और आप में आप देख रहे हैं कि एयरपोर्ट है, तो यह हालत देख लीजिए। यहाँ पर रात को तो वो हालत थी कि गाड़ियाँ बंद थी और जगह जगह खड्डे खुदे हुए हैं, उसके अंदर जो है गाड़ियाँ फंसी हुई थी। बड़ी तकलीफ का एक समा था वो। आप कल कहाँ थे जब बारिश हो रही थी? मैं अपनी ड्यूटी से घर आ रहा था। कौन सा रूट था? मेरा यही रूट है। और कितने देर में पहुँचे घर? तकरीबन मुझे लियाकताबाद, मलिर कैंट से लेकर लियाकताबाद तक मुझे 4.5 घंटे लगे, जबकि ये रूट 35 मिनट गए। आप खुद इसको जज करें कि मेरी क्या हालत हुई होगी, क्या पोजीशन थी। रास्ते में मनाजिर क्या देखने को मिले? लोग फंसे तो थे, क्या लोगों की गाड़ियां खराब, क्या मनाजिर थे मुझे बताएं लियाकताबाद वाले रूट के? जनाब, मनाजिर मैंने वो देखे कि देखें जगह जगह गाड़ियां खड़ी हुई और जहाँ खड्डे थे वहाँ लोगों की गाड़ियाँ जो है वो दबी हुई और बेबस बेयारो मददगार लोग पड़े हुए थे। अच्छा, और बड़ी तकलीफ। हमारे पास बड़े टोल फ्री नंबर हैं। ट्रैफिक पुलिस का है 1915, रेस्क्यू का है 1122, एक फलाही इदारे का है 115, एक फलाही इदारे का है 1020, पुलिस का है 15। ना जाने कितने टोल फ्री नंबर हैं। फलाही इदारे, पुलिस और हुकूमती इदारे, बल्दियाती इदारे, वो सब कहाँ थे? वो किससे निकाल रहे थे? वो किसकी मदद कर रहे थे? मुझे कोई एक शहरी तो मिले जो मुझे ये बताया कि भाई मेयर साहब ने मेरी गाड़ी निकाली है। वो मुझे ये बताया कि KMC का कोई अमला आया था, टाउन का कोई अमला आया था, पुलिस की कोई नफरी आई थी। मैं चाहता हूँ मुझे कोई ऐसे लोग मिले। अभी तक मुझे नज़र नहीं आए। मैं पिछले 2 घंटे से सड़क पर हूँ, मगर लोग कल अपनी मदद आपके तहत अपने घरों पर पहुँचे। मगर अब मैं जिस पहलू के ऊपर बात करने जा रहा हूँ, ये एक ऐसा कर्बनाक पहलू है जिससे मैं खुद कल गुजरा हूँ। कल ऐसे लोग जो कि सड़कों पर 8-8 घंटे, 10-10 घंटे फंसे रहे और उनके मोबाइल फ़ोन्स
वो ख़राब हो गए या ऑफ हो गए, उनका अपनी फैमिली से कोई राब्ता नहीं था, आप अंदाज़ा लगाएं कि उस फैमिली की उस वक्त क्या कैफियत होती है। मैंने खुद सड़कों पे देखा है। जी, आप टोल फ्री नंबर की बात कर रहे हैं, देखें ये पास ही में आप देखें गड्ढा खुदा हुआ है। यहाँ पर एक जो है ऑटो रिक्शा और कार फंसी हुई थी, उन्होंने टोल फ्री के ऊपर डायल भी किया लेकिन अंगेज जा रहा था। अच्छा, सेकंड में अपनी थोड़ी सी पोजीशन बताना चाह रहा हूँ आपको कि कल मेरी कंडीशन क्या थी। ये देखिए आप, ये देख सकते हैं, ये सब जख्म ही जख्म है। ये देखिए, और आप ये भी देख सकते हैं सारे पैर जख्म से भरे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं कि कल 4.5 घंटे में किस तरीके से हमने घर पहुँचा हूँ। तो कोई अमला नहीं है, कोई कानून नाफिज करने वाले इदारे या और जो इदारे हैं हमारे, किसी की एक्टिविटी। ये जख्म जो है ना, ये लोगों के पैरों पे हाथों पे नहीं लगे, ये लोगों के दिलों पे लगे। कल जो शख्स जिसका भाई दफ्तर से निकला हो घर आने के लिए और 6 घंटे तक उससे कोई राब्ता ना हो, तो आप ज़रा उस भाई से पूछें कि उसका क्या हाल होगा। जिसका बेटा निकला उसकी माँ से पूछे क्या हाल होगा। शायद मैं और यहाँ खड़े हुए ना जाने कितने लोग कल इसी कैफियत से गुजरे हैं। मैं कल कहाँ फंसे थे रास्ते में? कल यहाँ पर इतना पानी जमा हुआ था यहाँ पे, तो यहाँ पर चलने की जगह थी ही नहीं, दिख ही नहीं रही थी वो, चलने की जगह दिख ही नहीं रही थी वो। सर आप कल महफूज थे या रास्ते में ही कहीं आप भी? हम तो यहाँ के सर गरीबी रहायशी हैं। यहाँ पर जो है वो हम रात तक तकरीबन 2 बजे तक जो है वो यहाँ पर घूमते रहे हैं, लोगों की मदद करते रहे हैं। ये जज्बा देखे ना। तो यहाँ पर एक साथ एक बेचारा लड़का भाई था हमारा, तो वो बेचारा नाले के अंदर गिर गया। और यहाँ की आवाम, कुछ बाहर के लोग रहायशी थे, वो बेचारे का बैग भी ले गए, उसमें उसके बेचारे के पैसे थे, वॉलेट था। मतलब जानी नुकसान भी, माली नुकसान भी। वो बेचारा अफसोस हो के यहाँ पर बैठा हुआ था, रो रहा था। तो हम काफ़ी साथ वालों से कोई राब्ता भी नहीं हो रहा होगा। फिर हमने उसका राब्ता करवाया, तकरीबन 1 बजे तक उनके घर लवाकिन आए यहाँ पर, और फिर उसको लेके गए। और काफ़ी लेडीज थी। जख्मी हुआ वो शख्स? नहीं, जख्मी नहीं हुआ, बच गया, पर अल्लाह ताला ने उसको महफूज रखा, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखा। और कोई उसको मसलन के उसका दिया गया। आपने किसी रेस्क्यू के नंबर पे फ़ोन नहीं किया? रेस्क्यू आती नहीं जनाब, यहाँ पर इतना पानी था। कोई वो है ना एक 1112 जिसकी अक्सर एम्बुलेंस नजर आती है। यहाँ से लेके डिग रोड तक गाड़ियाँ हम लोगों ने साइड पे लगवाई। जो बड़ी गाड़ियाँ थी उनको हम लोगों ने साइड पे लगवाया, जो छोटी गाड़ियाँ थी उनको यहाँ पर अंदर पार करवाया। और जो बाइक वाले थे, मतलब कि जो करीबी थे, उनको ये पटरी वाला रास्ता दिखाया कि जो काला बोर्ड या लांडी वाले थे इधर, मतलब हर तरीके से किसी ना किसी की मदद कर रहे थे, किसी को रास्ता बता दिया, किसी की गाड़ी निकलवा दी। यहाँ के मैकेनिक हजरात ने हमारे साथ मिलकर ताउन किया, लोगों ने काफ़ी वॉलंटियरली भी काम किया है रजा कराना तौर पे जी, कि ये नहीं कि भाई मजबूरी का फ़ायदा उठाया। मैं हैरान ये हूँ कि कराची का जब एक आम शहरी जिसके पास कोई इख्तियार नहीं है, कोई वसाइल नहीं है, ना इतने पैसे हैं, वो फिर भी रात को 2 बजे सड़क पे खड़ा हुआ है अपने दूसरे भाई की मदद करने के लिए। तो मेरे भाई, कराची के वो इदारे का हैं जिनका अरबों रुपए का बजट होता है, वो अमला का है जिनकी करोड़ों रुपए की तनख्वाहें। अगर 1122, 115, 102015 और ये जितने भी लोग हैं जो लोगों की खिदमत का दावा करते हैं, उनका दम भरते हैं, अगर कल वो सड़कों पे होते ना तो शायद इतना नुकसान नहीं होता। जैसा भाई ने कहा ना कि जो 9 अमवात हुई हैं, शायद इतना नुकसान हमें उठाना नहीं पड़ता। जो हज़ारों की तादाद में, मैं दर्जनों या सैकड़ों में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हज़ारों की तादाद में जो गाड़ियाँ इस वक्त कराची शहर में बेयारो मददगार फंसी हुई है ना, इतना नुकसान इस शहर को उठाना नहीं पड़ता। अभी खैबर पख्तूनख्वा के वो मनाजिर, वो तकलीफ़ मनाजिर हमारी आँखों से ओझल नहीं हुए थे कि कराची शहर में सिर्फ 1 दिन के अंदर वो हाल हुआ है कि लोगों का अरबों का नुकसान हुआ है, लोगों का जानी नुकसान हुआ है। और सितम ज़रीफ़ी यह है कि आज भी कोई गारंटी नहीं है, किसी किस्म की कोई यकीन दहानी नहीं है हुकूमती इदारों की जानिब से कि जनाब अगर बारिश होती है तो कल की तरह उन्हें परेशानी नहीं होगी। लोग मेंटली प्रिपेयर हैं कि अगर आज भी बारिश होती है ना तो जनाब हमने वैसे ही फंसना है और हमने अल्लाह के आसरे घर जाना है। कराची का शहरी इन हालात में ये सोच कर सफ़र करता है कि अगर घर पहुंच गए तो गाजी हैं, नहीं पहुंच सके तो शहीद। उम्मीद करते हैं कि आज जो इदारे हैं वो लोगों के काम आए और लोगों को जो तकलीफ़ होती है उससे उसको बचाने में अपना भरपूर किरदार अदा करें। मेयर कराची हो
तमाम पॉलिटिकल जमातें, उनके वर्कर्स हों, गवर्नर सिंध हों, तमाम फलाही इदारे, वज़ीर आला सिंध बशमूल वज़ीर आज़म पाकिस्तान, खुदारा कराची पर रहम करें। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त। अगले प्रोग्राम में इस उम्मीद के साथ आपसे मुलाकात रहेगी कि ये मनाजिर जो हमने गुज़िश्ता रोज़ और आज देखे हैं, ये अब हमें शहर कायद में देखने को नहीं मिलेंगे। कराची के शहरी बाराने रहमत को रहमत की तरह एंजॉय करेंगे, ना कि ज़हमत की तरह।